हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, टू रो एंड टू कॉलम। ये काफ़ी यूजफुल फंक्शन हो सकते हैं इवन दो कि ये दोनों ही फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं ऑफिस 365 में। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है लाइक 7 है, 10 है, 13 है, 16 है माइट बी, तो ये फंक्शन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट इवन दो कि अगर आपके पास एक्सेल 365 नहीं भी है, तो आप इन फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था अपनी क्लासेस के दौरान। ठीक है, बट अभी हम देखते हैं कि ये दो फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टू कॉल फंक्शन के बारे में। टू कॉल का मतलब टू कॉलम, मतलब कॉलम में कन्वर्ट करना। अब जैसे मेरे पास डेटा है, ठीक है, अगर मुझे इन सब को असेंबल करना हो एक सिंगल कॉलम के अंदर, जैसे अगर मैं मैन्युअल करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, आई माइट बी यूजिंग दिस वे, सो कॉपी पेस्ट एंड समथिंग लाइक दैट। सो अगर मैं ऐसे करता हूं तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सो भी मेरे पास सिर्फ 4 कॉलम है, अगर मेरे पास 50 हो या 60 हो तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। बट थ्रू टू कॉलम के ये हम बहुत इजीली बहुत फास्टली कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंड करते हैं टू कॉलम कैसे काम करता है। तो लेट्स टाइप टू कॉलम, टू कॉल। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे से पूछ रहा है अरे। अरे मतलब वो रेंज जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हो। सो मेरे केस में दिस इज माय रेंज। ओके, सो मे बी इफ यू विश यू कैन फ्रीज दिस। मेरे केस में सिंपल एक रेंज है तो मैं फ्रीज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है आपके पास ऑप्शन इग्नोर। क्या करना है? इग्नोर कीप ऑल वैल्यूज, मतलब कुछ इग्नोर नहीं करना। कुछ इग्नोर नहीं करना मतलब लाइक यहाँ पे ये ब्लैंक सेल है, तो जब सिस्टम इसको कॉलम में कन्वर्ट करेगा तो ब्लैंक की जगह पे जीरो पुट कर देगा। सेम वे यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो पुट कर देगा, इसके लिए कुछ नहीं है तो जीरो पुट कर देगा। ठीक है, सो अभी के लिए इसको रखते हैं, बाद में हम देखते हैं कि बाकी ऑप्शन क्या है। ये है बेसिकली इग्नोर ब्लैंक्स करने हैं, इग्नोर एरर्स करनी है, या फिर ब्लैंक एंड एरर दोनों ही इग्नोर करनी है। सो मेरे केस में अभी मैं सब कुछ रख रहा हूँ, एंड अभी बाद में इसको चेंज करेंगे तो अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो ओके, एंड देन ये मेरे से पूछ रहा है कि इसको जो आपको स्कैन करना है वो कैसे करना है। स्कैन बाय रोज करना है, यानी कि जब आपका आउटपुट आएगा अंशिका, तरुण, योगेश, प्रिंस, कोमल, विजय, शुभम, तान्या, इस तरह से आएगा, या फिर ऐसे आएगा अंशिका, कोमल, माला, मीना, तरुण, विजय, निखिल, जागृति, योगेश, इस तरह से। सो मेरे केस में मैं अभी बाय डिफॉल्ट इसको रो वाला कर लेता हूँ, एंड दैट्स इट। सो अगर आप एंटर प्रेस करोगे सो मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अंशिका, तरुण, योगेश, प्रिंस, सेम वे। बट जहां पे भी हमारे पास वैल्यू नहीं थी, उन्होंने सिस्टम ने इसको क्या कर दिया, ब्लैंक दे दिया। अब ये हो गया पहला ऑप्शन। अब सेम वे मैं इसी कॉलम को एक बार फिर फंक्शन को एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, एंड इन प्लेस ऑफ इग्नोरिंग, जहां पे मैं सारी वैल्यू रख रहा था, अब मैं सिर्फ ब्लैंक को इग्नोर कर देता हूँ। ब्लैंक इग्नोर करा, एंड सेम अगेन बाय रोज। तो अभी आप देखोगे तो अब मेरे पास एटलीस्ट वो जो जीरो आ रहे थे जहां पे ब्लैंक थे वो नहीं आ रहे हैं। सो ये एक एडवांटेज हो गया मेरे लिए। अब ऐसे ही अगर मैं अगेन इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स डू इट अगेन। सो इन प्लेस ऑफ वन, अगर मैं यहाँ पे टू करता हूँ तो मेरा ब्लैंक इग्नोर नहीं होगा, अगर एरर होगी तो वो इग्नोर होगा। और अगर मैं 3 करता हूँ तो अगर एरर होगी तो वो भी ब्लैंक इग्नोर हो जाएगा, और ब्लैंक होगा तो भी इग्नोर हो जाएगा। सो अभी मेरे केस में मैं इसको भी रख सकता था, एंड मैं इसको भी रख सकता हूँ, दोनों एक ही आउटपुट देंगे। एंड बाय रो चलना है या बाय कॉलम चलना है, तो इस बार रो की बजाय हम कॉलम चलते हैं। कॉलम मीन टू से कि पहले अंशिका आए, फिर कोमल आए, माला आए, मीना आए, मतलब पहले पावर बीआई के स्टूडेंट्स आए, फिर सीक्वल सर्वर के आए, फिर वीबीए के, एंड फिर एक्सेल के आए। सो लेट्स गो बाय कॉलम एंड प्रेस एंटर। नाउ इफ यू सी मेरे पास सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो आ गए हैं। पहले पावर बीआई के स्टूडेंट हैं अंशिका, कोमल, माला, मीना। सेम वे फिर सीक्वल सर्वर के हैं तरुण, विजय, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हो गया बेसिकली टू कॉलम फंक्शन। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन है टू रो, मतलब अगर आपको रो में कन्वर्ट करना है तो लेट्स सी वो कैसे काम करता है। तो लेट्स गो फॉर टू रो। सबसे पहले पूछ रहा है अरे अगेन, लेट्स गो विद द सेम अरे वंस अगेन। अब इस केस में मैं अगेन इग्नोर एरो, इग्नोर ब्लैंक एंड एरर कर रहा हूँ। ये तीनों ऑप्शन हम देख ही चुके हैं कैसे काम करते हैं, बट लेट्स गो बाय दिस नाउ। एंड अभी अगेन बाय रो चलना है या बाय कॉलम चलना है, तो बाय डिफॉल्ट अभी रो के लिए चलते हैं, फॉल्स। सो अभी आप देखोगे तो मेरे पास अंशिका, तरुण, योगेश अगेन अगर आप देखोगे तो इस रो में चला है, और इसी को ही अगर आप मे बी ट्रू कर देते हैं, सो पहले अंशिका, फिर कोमल, फिर माला, मीना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आई होप कि आपको टू रो और टू कॉलम समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके साथ आप एडिशनली
एक यूनिक लगा सकते हैं फंक्शन। यूनिक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है या कोई नेम है जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक स्टूडेंट है अनु, जो कि एक्सेल में भी है, एंड सपोज करो कि वो SQL सर्वर में भी है, सपोज करो। सो लेट्स मेक इट अनु ओवर हियर। बट इफ यू सी, अनु मेरे पास दो जगह पे दिख रही है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। बट आई कैन यूटिलाइज माई यूनिक फंक्शन। यूनिक फंक्शन को मैं टू रो या टू कॉलम के साथ ऐड कर सकता हूं। तो इससे क्या होगा कि मुझे जो अनु दो बार दिख रही है, उसका जो नेम दो बार दिख रहा है, वो मुझे एक बार दिखेगा। सो ये हम कैसे करेंगे, ये मैं आपको अगले वीडियो में जब मैं आपको यूनिक एक्सप्लेन करूंगा, तो देन आई विल गिव यू द ग्लिम्स ऑफ दिस फंक्शन एज वेल। बट अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, तो लेट्स कीप इट एज इट इज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।